आज हम गए थे कुछ प्लांट लेने के लिए नर्सरी, तो वहाँ हमें बहुत ढेर सारे प्लांट देखने को मिले। तो चलिए कुछ प्लांट आपके साथ भी शेयर करते हैं हम। ये है कैलेंडुला। देखिए इसका साइज़ छोटा ही सा है, लेकिन और भी बड़े-बड़े साइज़ में ये आते हैं और इसके प्लांट जो है ज़्यादा लंबे होके ना नीचे गिर गए हैं इस तरह से। लेकिन कलियाँ आप देख सकते हैं बराबर से आ रही हैं और इसके प्राइस आप जानेंगे तो बहुत हैरान रह जाएँगे। इसके प्राइस है सिर्फ़ ₹10। अगर आप कहीं और से आप इसको बाय करते हैं या ऑनलाइन भी बाय करेंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन तो आपको 100-150 से कम का नहीं मिलेगा। और अगर आप कोई नर्सरी से लेते हैं, कोई रोड साइड नर्सरी से जहाँ पे नीचे मिट्टी थोड़ी-सी लगा के वो लोग देते हैं, तो वहाँ पे भी आपको 50 से 60 रुपए के अंदर ही मिलेगा। और यहाँ पे ये सिर्फ़ 10 रुपए में है, आपको जो पसंद आए आप वो वाला फ्लावर प्लांट ले सकते हैं। और भी यहाँ पे फ्लावर प्लांट है और फ्रूट प्लांट भी हैं, तो कुछ हमने भी लिए हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो से कहीं ना जाइएगा। आपको मैं अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो देखिए कैलेंडुला के पास ही ये लिखे लगे हुए थे बैगन के प्लांट, बहुत ही हेल्दी थे। मैंने भी इसमें से बाय किया है और देख सकते हैं आप एक में तो फ्लावर भी था, तो मैंने वही वाला बाय किया, ये वाला प्लांट। चलिए इसको हम थोड़ा-सा अंदर था, इसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको यही प्लांट समझ में आया। और प्लांट भी हैं बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे हैं, बट जो है मुझे थोड़ा छोटा ही प्लांट लेना था और फिर इसमें फ्लावरिंग भी हो रही थी और इसका प्लांट की ग्रोथ मुझे थोड़ी अच्छी लगी ज़्यादा, क्योंकि नीचे से आप देख सकते हैं, एक तो देखिए ये प्लांट की ग्रोथ ऊपर से भी कलियाँ आ रही हैं, अच्छी है। पत्तियों में भी कहीं कीड़ा वगैरह नहीं लगा है और ये कीड़ा कीड़ा नहीं लगा है, खाली छेद था पत्ती में, तो वो चल जाएगा, इतना प्लांट तो चलता है। उसके अलावा नीचे से आप देखिए नई-नई स्टेम निकल रही हैं, तो बहुत ही हेल्दी मुझे ये प्लांट लगा। तो जो प्लांट बेच रहे थे ना, मैंने उनको भी ये दिखाया कि नहीं ये वाला प्लांट हेल्दी है, आप ले जाइए, क्योंकि मैं अक्सर वहीं से लेती हूँ, तो थोड़ी बहुत जान-पहचान भी हो गई है। तो आप ये देख सकते हैं और भी ने मुझे दिख रहे नहीं थे, कलियों वाले नहीं दिख रहे थे और सब ऐसे ही पत्तों की तरह बड़े-बड़े थे और पत्ते भी आप देख सकते हैं बहुत हेल्दी प्लांट है। तो मैंने अभी तो एक ही लिया है, बाद में मैं और देखूँगी। और ये है मिर्च का प्लांट, देखिए कितना अच्छा, कितना हेल्दी है, बिल्कुल ग्रीन प्लांट हो रहा था। मैं तो सोची ये शायद शिमला मिर्च का प्लांट होगा, बट ये नॉर्मल जो हरी मिर्च होती है ना, ये उसी का प्लांट था और बहुत ही अच्छा था। आप देख सकते हैं पतली-पतली सी कितनी हरी-हरी फ्रेश एकदम पत्तियाँ लग रही और किसी में भी कलियाँ नहीं आई हुई थी। सबसे अच्छी बात ये रही, यानी कि कलियाँ नहीं आई हैं, तो अभी इस प्लांट की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी। उसके अलावा ये एक और बैंगन का प्लांट था जिसमें कि व्हाइट फ्लावर निकले हुए थे, तो मैंने वो नहीं लिया था। इसके अलावा और बगल में आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ये रखे हैं, ये भी फ्लावर प्लांट है, इसका नाम मुझे उन्होंने बताया था बट मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम। तो चलिए इसके बारे में भी हम आपको बाद में बताते हैं क्या है प्लांट। लेकिन इसकी भी ग्रोथ बहुत हेल्दी थी, बता रहे थे फ्लावर प्लांट है, इसमें बहुत ही अच्छे से गुच्छा-गुच्छा प्लांट आएगा, लेकिन प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं कुछ अच्छी है और कुछ बहुत ही डैमेज है। और ये देखिए कितनी अच्छी स्टेम निकली हुई, इसकी 3-4 स्टेम हैं। तो इस तरह से जो एक प्लांट में ना 3-4 स्टेम निकली हुई है, वो प्लांट आप लीजिएगा ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा वो। तो चलिए हम थोड़ा-सा इसके इतना देखने के बाद इसके आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे है टमाटर के प्लांट, जो कि सिर्फ़ ₹5 में ही, यानी कि ₹5 में इतना बड़े-बड़े टमाटर के प्लांट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सिर्फ़ आप ये सरकारी नर्सरी जो होती है ना, वहाँ जाइएगा, आपको वहीं पे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे प्लांट है और बहुत ही हेल्दी हैं ये भी। और टमाटर आप ये ना सोचिए ये चेरी टमाटर है, ये नॉर्मल टमाटर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वो वाले टमाटर हैं और ₹5 का एक प्लांट है। अभी कुछ प्लांटों में कलियाँ महीन-महीन सी दिख रही थी, फ्लावर खिले हुए कहीं पे भी नहीं थे। उसके अलावा साइड में ये आप देख सकते हैं गेंदे के फूल रखे हुए थे। उसके अलावा ये है सलाद पत्ता, ये आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी सेहत कुछ अच्छी नहीं थी कहीं पे भी। तो मैंने बहुत सोचा था लेने के लिए कि अगर हेल्दी में दिखेगा, इन सब में से मैं छाँटूँगी, अगर हेल्दी होगा तो मैं लूँगी। लेकिन मैंने बहुत से देखे, कहीं पे भी नहीं हेल्दी मिले। एक तो यहाँ पे रखे हुए थे और दूसरी साइड पे और इसी तरह से प्लांट रखे हुए थे, लेकिन वो भी हेल्दी नहीं थे। सब इसी तरह से गिरे हुए बहुत ख़राब कंडीशन में थे। लेकिन थे ग्रीन थे, बस ये है जिससे जो ग्रो बैग में लगे हुए थे ना, उससे बाहर निकल के लटक रहे थे। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि सलाद पत्ता ना जब तक ये स्ट्रेट लगा ना हो ना, तो खूबसूरत नहीं लगता है। इस तरह से अगर हम ले जाके अपने पॉट में लगाते भी हैं ना, तो उसका कोई ठीक नहीं है
कि वो लगेगा या नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे एक पॉट में 2-2 प्लांट निकले हुए हैं। तो अगर आप बाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा गेंदे का देखिए छोटे से प्लांट हैं और ये भी ₹5 में सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक ही पेड़ पौधे में मतलब एक ही ग्रो बैग में 2-2 3-3 प्लांट भी लगे हैं। और इसकी घना करने के लिए ना इन लोगों ने पहले से ही थोड़ी-थोड़ी प्रूनिंग कर दी है। यानी कि जो छोटा-सा प्लांट था ना 2 से 3 इंच का, तभी इन लोगों ने प्रूनिंग कर दी है, जिसकी वजह से ना इसमें ब्रांचेस ज़्यादा सी निकली हुई हैं, तो और अच्छा लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे है मिर्ची कुल्हड़ का प्लांट, जिसके प्राइस सिर्फ ₹20 है। बहुत अच्छा ग्रोथ है इसकी भी। और जो है स्टेम देख सकते हैं मोटी सी है, सब कलम से कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। और स्नेक प्लांट भी है यहाँ पे, और वो देखिए बच्चे दूर पे खेल रहे हैं। स्नेक प्लांट यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी में मिले थे, बड़ी-बड़ी लीव्स लगी हुई थी। अगर छोटी लीव्स में होता तो मैं ज़रूर ले जाती, बहुत बड़ी-बड़ी थी तो मैंने नहीं लिया। और नींबू के भी प्लांट ये देख सकते हैं आप, ये भी यहाँ पे जो है सब बीज से ग्रो किए हुए हैं ये ना आप फूल सोचिएगा कि यहाँ कटिंग से है। उसके अलावा एक कॉक्सकॉम के हैं, उसके बगल में फिर से ये नींबू के ही प्लांट हैं। और कॉक्सकॉम में भी बहुत अच्छी मुझे ग्रोथ दिख रही थी, लेकिन सारे फ्लावर ऐसा लग रहा था जैसे जो फ्लावर की ऊपर की स्टेम होती है ना, वो कट करके ग्रो बैग में लगा के और उसको जो है इसमें रूट्स आई हो, उस तरह से मुझे लग रहा था। तो मैंने सोचा था, मैंने रेड तो थे मेरे पास, तो मैंने सोचा ये येलो वाला है और एक और ऑरेंज था वो मैं लूँ। ये देखिए इस तरह से ये येलो है। आप खुद देख सकते हैं कंडीशन इसकी वही लग रही है जैसे ऊपर की स्टेम काट के वो जो है ग्रो किया हो अलग से। तो मैंने नहीं लिया ये, रिटर्न कर दिया था। उसके अलावा ये अमरूद के प्लांट हैं, ये भी बीज से ग्रो किए हुए हैं। जो बड़े वाले अमरूद होते हैं रेड कलर में, ये वो वाले हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि सीड से ग्रो किए हुए हैं। और ये है कटिंग से ग्रो की हुई अंजीर का प्लांट। तो मैं जब यहाँ आई हूँ ना, तो अंजीर के प्लांट सिर्फ 4-5 बचे थे, तो मैंने उन्हीं में से छाँट के 3 प्लांट लिए हैं। और साइड में ये जो है जो लेमन है, नींबू का प्लांट, ये वो था। तो पहले मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगता था एयर लेयरिंग से तैयार है। उसके अलावा साइड में अनार के भी प्लांट लगे थे, जो कि कटिंग से तैयार थे। तो मैंने यही सोचा कि मैं अनार के प्लांट फिर से मैं ले जाऊँगी, क्योंकि मेरा एक प्लांट सूख गया था अनार का, जो कि कटिंग से ग्रो था, और दूसरा वाला अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसमें से बहुत अच्छे से छाँट-बीन के खूब अच्छी जिसकी ग्रोथ होगी, हेल्दी-हेल्दी पत्तियाँ होंगी, मैं वो ही प्लांट लूँगी। तो बहुत देर के बाद, बहुत अंदर से निकालने के बाद मुझे 2 प्लांट मिले, जिनकी लेंथ भी अच्छी थी और जो है नीचे से भी एक सिंगल स्टेम तो थी, उसके अलावा उसी स्टेम से छोटी-छोटी 2-3 स्टेम निकल रही थी। जैसे कि ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये हेल्दी है लेकिन बहुत बीच में फँसा हुआ है, तो मैंने इसको भी निकाला था कि मैं दिखाती हूँ। ये चीज़ें आप बहुत ध्यान रखिए, चाहे जितने प्लांट इस तरह से हेल्दी-हेल्दी दिख रहे हैं, लेकिन नीचे से स्टेम ज़रूर देखिए कि वो स्टेम में सिंगल एक लीफ पत्ती, मतलब जो एक टहनी होती है ना, वो सिंगल नहीं जानी चाहिए। नीचे से थोड़ा-सा घना, मतलब थोड़ा-सा 2-4 टहनियाँ होनी चाहिए। और अनार की वैरायटी की अगर बात करें ना, तो मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया ये आरक्ता और गणेशा अनार है। बट जो इसने रखा था यहाँ पे ना, दोनों मिक्स करके रख दिया था, तो मुझे तो पता नहीं चल रहा था कौन-सा आरक्ता है और कौन-सा गणेशा। तो कहने बेटा आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अनार बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ख़ैर मैंने उनकी बात भी मानते हुए मैंने ले लिया, क्योंकि दोनों ही वैरायटी बहुत अच्छी है, चाहे वो आरक्ता की हो, चाहे वो गणेशा अनार की हो। और छोटी-सी गोभी के फूल छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। इसके प्राइस यहाँ पे सिर्फ़ ₹10 है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जितने भी पीछे ग्रो बैग रखे ना, सब में छोटे-छोटे से गोभी के फूल लगे हुए थे और 1-2 तो टहनियाँ ऐसी थी उसमें से फूल टूटे हुए भी थे। तो चलिए हम आपको और भी दिखाते हैं। बस हमने गोभी के फूल ये वाले नहीं लिए, हमने दूसरे लिए थे। तो चलिए अब हमने क्या-क्या लिया है वो भी हम आपके साथ दिखाते हैं। फूल तो बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने पर्पल वाले गोभी के फूल लिए हैं। तो जब हम बिल बनवा रहे थे उसमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा निकल रहे थे, तो मैं गई, मैंने ये डहेलिया का भी फूल एक पौधा ले लिया, जिससे कि मेरे पैसे कंप्लीट हो गए थे। और ये देखिए इतने प्लांट हमने आज परचेज़ किए हैं और इनका बिल बन गया, मैंने पेमेंट कर दी। अब हम इनको कैरी बैग में रख रहे हैं। बच्चे मेरे बहुत थक गए हैं खेल-खेल के। तो चलिए अब ग्रो बैग आप देख सकती हैं, ये जो कैरी बैग येलो वाला मेरी बेटी लिए ना, यही सब में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो हमें इतना नहीं ध्यान था मैं इतने ढेर सारे जो है प्लांट लूँगी, क्योंकि यहाँ जब आओ ना तो बहुत ज़्यादा लेने पड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से एक पॉलीथीन में और एक कैरी बैग में इस तरह से करके लिया है। तो चलिए अब घर पे इसकी कंडीशन हम बताएँगे आपको।